बिल गेट, and transportation, but a lot less about buildings. मार्क जुकरबर्ग। How has your thinking on AI just evolved over the past year? गौतम अडानी। Except burning desire to define my own. इन नामों में कॉमन क्या है? हाँ, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक और बात है, ये सभी लोग एक ऐसे जाल से बच निकले, एक ऐसा ट्रैप जिसमें आज ज्यादातर लोग बड़ी खुशी खुशी फंस जाते हैं, ये सोचकर कि यही तो कामयाबी का इकलौता रास्ता है। जरा इन दो रास्तों को देखिए, कितना फर्क है। एक तरफ है वो लोग जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, और दूसरी तरफ है वो आम रास्ता जिस पर करोड़ों लोग चलते हैं। पहले डिग्री, फिर उस डिग्री के लिए लिया हुआ कर्ज, और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए एक नौकरी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये लोग आखिर किस चीज से बच निकले? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम सक्सेस की पहली सीढ़ी मानते हैं, असल में एक जाल है? तो ये सिस्टम आया कहाँ से? चलिए जरा इसकी जड़ तक चलते हैं। इसकी कहानी किसी ज्ञान या रोशनी से नहीं, बल्कि एक मिलिट्री हार और इंडस्ट्री की जरूरत से शुरू होती है। देखिए, बात है 19वीं सदी की। प्रशिया, जो आज का जर्मनी है, नेपोलियन से बुरी तरह हार गया, और हार के बाद उन्हें एक बात समझ आई कि उनके सैनिक लड़ाई में अपना दिमाग लगा रहे थे, सवाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की सेना बस हुक्म मान रही थी। तो प्रशिया ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसका एक ही मकसद था, ऐसे सैनिक तैयार करना जो सोचे नहीं, सवाल ना करें, बस चुपचाप ऑर्डर्स फॉलो करें। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रशिया का ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फैक्ट्री मालिकों को भी एक नई प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। उन्हें भी तो ऐसे लोग चाहिए थे, आज्ञाकारी फैक्ट्री वर्कर्स। तो मतलब साफ था, सिस्टम का गोल अब आज्ञाकारी सैनिक बनाना नहीं, बल्कि आज्ञाकारी कर्मचारी बनाना हो गया। ऐसी पीढ़ियां तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी, जिनकी सोचने की क्षमता को दबा दिया जाए, ताकि उनके पास किसी और के लिए नौकरी करने के अलावा कोई और चारा ही ना बचे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट भारत कैसे पहुंचा और इसे यहाँ के लिए खास तौर पर कैसे बदला गया। ये हुआ 1835 में, जब लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया। ये वही प्रशिया मॉडल पर आधारित था, पर जैसा कि हम देखेंगे, इसे भारत के लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज के फायदे के लिए लाया गया था। मैकाले ने तो खुलकर कहा था, उनका मकसद एकदम साफ था, एक ऐसा क्लास बनाना जो दिखने में तो इंडियन हो, लेकिन जिसकी सोच, जिसकी वफादारी पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए हो, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने के लिए वफादार क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर मिल सके। और दशकों बाद आज भी वही सिस्टम चल रहा है, बस अब ये एक हाई प्रेशर लो रिवॉर्ड वाली असलियत बन चुका है, जिसे हम सब जानते हैं, रैट रेस। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा काफी भयानक है। सोचिए, 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स आज बेरोजगार हैं। इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी हाथ खाली। ये आंकड़ा इस सिस्टम की नाकामी को साफ साफ दिखाता है। इन नंबरों के पीछे असली कहानियां हैं, लोगों के संघर्ष की, कर्ज की और उस बोझ की जो ये सिस्टम उन पर डालता है। ये सिस्टम कामयाबी का वादा करता है, पर बदले में सिर्फ निराशा देता है। और सोचिए, जिनको नौकरी मिल भी जाती है, वो अक्सर एक दूसरे जाल में फंस जाते हैं। कर्ज का जाल, होम लोन, फिर कार लोन, सब कुछ एक ही नौकरी पर टिका होता है, और फिर पूरी जिंदगी बस एक डर में निकल जाती है कि कहीं नौकरी ना चली जाए। तो आखिर में ये सिस्टम करता क्या है? ये ऐसे लोग तैयार करता है जो अपनी जिंदगी का 1/4 हिस्सा, यानी 20-22 साल पढ़ाई में लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी और के सपने को पूरा करने में मदद कर सके। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है, और वो ये कि अपना फोकस बदला जाए। डिग्रियों के घेर लगाने से बेहतर है कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान दिया जाए। पता लगाया जाए कि असल में जुनून किस चीज में है, और उन लोगों से सीखा जाए जो असल दुनिया में काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ किताबों से। मतलब अपने लिए सक्सेस की परिभाषा खुद तय की जाए। और यहाँ पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत जरूरी मैसेज है, बच्चों पर सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर न डालें, बल्कि उन्हें नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। दुनिया सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई बच्चा कोई नई स्किल सीख रहा है तो उसे सपोर्ट करें,
भले ही उसके ग्रेड्स थोड़े कम क्यों ना हो। आखिर में हमारे सामने एक चॉइस है, या तो हम उसी जानी पहचानी सेफ रास्ते पर चलते रहें और एक औसत जिंदगी जिए, या फिर हिम्मत करके एक नया रास्ता चुने जो शायद मुश्किल हो, लेकिन वो हमें उस जिंदगी तक ले जा सकता है जिसके हम सच में सपने देखते हैं। फैसला हमारा है।